अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज काफ़ी अरसे बाद जो है ना आप देख रहे हैं पीएस फार्म पे। असल में ये कि माशाल्लाह पीएस अब बेहतर चल रहा है, तो जो है ना हम भी थोड़ा सा पीछे हुए थे। तो आज माशाल्लाह 9 जून है, 33 वीक का बर्ड हो गया। तो आज हम देखते हैं विज़िट के क्या हमारे पैरामीटर हैं। और नहीं साहब मैं धूप से अंदर आ जाऊँ तो सबसे पहले तो नहीं भाई ये दिखाइएगा जो है पैनल। ये 9 जून है जी, बाहर 42-43 चल रहा है और हमारे हाउस का जो टेम्परेचर है 21.7 चल रहा है और 76% ह्यूमिडिटी चल रही है, जो बाहर इस वक्त 20-25 के करीब होगी। तो ये एक जो है ना था। दूसरा नहीं भाई ये दिखाइएगा, ये जी फार्मर। ये वैसे तो जब हम फार्म पे एंटर हुए थे तो बाहर हमने अपने कपड़े और जूते उतार दिए थे, तो अब शूज़ पहन के जाएंगे। ये हमने फार्म वाला भी जूता उतार दिया। तो अभी हम नहीं भाई अंदर चलते हैं। ये जी माशाल्लाह हाउस है और ये हमारा माशाल्लाह जो है ना पीएस लुमन ब्लैक का, ये ब्लैक जो है ना मेल है, इसका ब्राउन फीमेल है। पंखे माशाल्लाह सारे चल रहे हैं। नहीं सब साइड पंखे तो नहीं अभी चलाने पड़े? सिर्फ फ्रंट के 5 चल रहे हैं। हाँ ये 5 पंखे चल रहे हैं जी माशाल्लाह। वो बहुत दूर जो है ना वो लगा हुआ है जो है ना पैड। और ये नहीं भाई सीपी है, ये आईसीयू है जिसको केयरिंग पैन कह सकते हैं। ये वो मुर्गी है जो किसी तरह डिस्टर्ब है या रिक्वायर्ड वज़न जिसने अटेन नहीं किया हुआ। तो अगर नहीं भाई हमें इतनी गर्मी में भी साइड पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मेरा नहीं ख्याल बाकी किसी दिन पड़ेगी। तो ये है जी, ये साइड वेंटिलेशन के लिए भी हमने फ़ैन रखे हुए हैं। ये चूँकि शेड हमारा रेंट का तो पहले ही है, तो वो भी 2 साइड है, ये भी 2 साइड फैन है। मगर ये हम 5 पंखों पे जो है ना चल रहे हैं। सावन के महीने में हो सकता है आपस बनती है तो उसके लिए नहीं सब कह रहे हैं कि सावन के दिनों में हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े, मगर अभी नहीं ज़रूरत। तो आज जो था हम कैमरा देते हैं नईम साहब को। नहीं भैया आप जरा पकड़ लीजिएगा। तो फार्मर जब बर्ड माशाल्लाह प्रोडक्शन पे आ चुका होता है तो उस वक्त आगे चलते हैं। उस वक्त जो ज़रूरत होती है तो ये ज़रूरत होती है कि हमारी प्रोडक्शन वीकली कितनी आ रही है, उसको मॉनिटर किया जाए। बर्ड कितनी फीड खा रहा है, क्या ज़रूरत से ज़्यादा हम फीड तो नहीं दे रहे, और फीड को किस तरह इक्विलिब्रियम सेट करके अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता जो मोर्टेलिटी हो रही है किस वजह से हो रही है और एवरेज कितने ग्रामेज पे चल रहा है। सबसे अहम चीज़ जो होती है कि अंडे का वेट कितना आ रहा है, ये बहुत अहम है। चूँकि आपको आगे चूज़ा देना होता है तो उसके पर्सपेक्टिव से 50 ग्राम से ऊपर हमने जो है ना अंडा रखना होता है। फिर मेल का क्या एवरेज वेट आ रहा है, फीमेल का क्या एवरेज वेट आ रहा है, क्योंकि बर्ड ज़्यादा ओवरवेट हो जाएगा तो भी प्रोडक्शन कम कर जाता है। मेल ओवरवेट हो जाएगा वो क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो इन सब पैरामीटर्स को भी हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं कि 33 वीक की जो हमारी मैनेजमेंट है वो कैसी है। तो ये सारे ये तो ऐसे पीछे आ रहे हैं जैसे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल आते थे तो हम उनके पीछे चल पड़ते थे। चलें जी नहीं साहब आगे चलते हैं। फिर ये फार्मर्स हमारा जो है ना लार्ज का पैन है। पहले हम उस तरफ थे लुमन ब्लैक के पैन में थे, फिर उसके बाद ये हमारा लुमन ब्राउन का पीएस जो पेरेंट स्टॉक है, ये लार्ज का पैन है। ये इसका ब्राउन जो है ना मेल है, वाइट फीमेल है। तो आज के दिन में सबसे अहम जो काम है वो हम अंडे का वज़न करेंगे। उसके बाद जो है ना मुर्गियों का वज़न करेंगे। 2% सैंपल लेंगे मुर्गियों का और कोई 10-15 हर पैन में से जो है ना तकरीबन 3-4% जो है ना हम लेंगे मुर्गे का सैंपल कि ये अपने वेट से ऊपर तो नहीं जा रहे। उसके बाद अंडे का वज़न करेंगे, इनकी फीड देखेंगे कितनी खा रहे हैं, अंडा कितना दे रहे हैं। तो अभी इन सब मैनेजमेंट को जो है ना देखते हैं। तो ये अभी जो है ना जी काई साहब जो है ना उन्होंने अपनी टीम लगाई हुई है, तो वो वज़न सारा काउंट कर रहे हैं। अब हम लुमन पीएस के मीडियम पैन में आ गए हैं।
काई साहब ने सबकी टिंडे करवा दी हैं। काई साहब ये कोई थोक में टिंडे करवाई हैं आपने? जी सर। हाँ, मैंने कहा सबकी टिंडे करवा दिए। कोई मैंने कहा बंदा मिला है एक ही खर्चे में सारा हो गया जी। ये काई साहब हैं जी, ये माशाल्लाह हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं इधर। तो करें जी आप खान साहब शुरू करें, कैसे वजन कर रहे हैं? ये इन्होंने कंडा लगाया हुआ, ये मुर्गियों का वेट कर रहे हैं। इसका आ रहा है 1980 या 90 करना है। ये काई साहब नोट कर रहे हैं सारा। माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। नईम साहब ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। ये जी मुर्गी 1920 है, रखें जी। $1990 है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन यूनिफॉर्मेलिटी है कि जो है ये माशाल्लाह जी लुमन ब्राउन का पीएस है, जो पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के पास लुमन का चूज़ा आ चुका है। तो उन सबको हम बताना चाहते हैं कि अपने नॉलेज में इजाफा करें। 2 नंबर चूज़े बेचने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि लुमन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये उसका पीएस होता है जिसमें इसकी वाइट फीमेल होती है और ब्राउन मेल होता है। इसको हम क्रॉस ब्रीड कहते हैं कि माँ और जेनेटिक्स की होती है, बाप और जेनेटिक्स का होता है। और ये आउट ब्रीड भी होता है। मेल का जो है ना ओरिजिन और होता है, फीमेल का ओरिजिन और होता है। तो ये अभी सारे नईम साहब के पीछे चल रहे हैं। नईम साहब आपने इनको क्या लालच दिया? बस इनको पता है क्या वो फीड की लालच है, फीड का टाइम हुआ हुआ। तो ये सारे नईम साहब के पीछे पीछे चल रहे हैं। माशाल्लाह जी, आप भी काइंडली माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। अभी ये स्मॉल के पैन में चलते हैं हम। ये स्मॉल है जी। ये वो बर्ड है जो समझें कि रिक्वायर्ड वेट अटेन करने में 10-15% जो है ना पीछे रह गया। उसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं। सबसे मेन वजह तो होती है कि हमारे जो इधर फीड होती हैं वो उसके इंग्रेडिएंट जो है ना उस तरह वेल न्यूट्रेंट नहीं होते। दूसरा वजह ये है कि हमारा मौसम भी इधर गर्म होता, तो ये फिर जो वज़न में कम है इनको हमने अलग किया। तरीकाकार ये होता है कि जो भी बर्ड वीक निकलता है या जो बर्ड इस तरह के जिसका वेट कम है या जो हम समझते हैं कि जिसकी कलगी ठीक नहीं होती, जो अंडा नहीं दे रही, तो अभी हम देखते हैं इधर कोई इस तरह का बर्ड अगर नज़र आ जाए तो उसको निकाल के हम ले जाते हैं सीपी में, केयरिंग पैन में। केयरिंग पैन से जब वो रिकवर कर जाता है, अंडा देना शुरू कर देता है, उसकी हेल्थ बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फिर सबसे पहले हम स्मॉल पैन में लाते हैं, इसमें लाते हैं। और इसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको अगले पैन में ले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल नहीं भाई इसमें कोई भी ऐसा नज़र आ रहा जो भी अंडा ना दे रहा हो। सारे माशाल्लाह कलगियाँ शलगियाँ ठीक है। तो नईम साहब और इनकी टीम की बड़ी एफर्ट है जी। ये जो है ना हर वक्त ऐसे बर्ड को सॉर्ट आउट करते रहते हैं जो अंडा नहीं दे रहा। तो ये साइड भी हमारे पैड चल रहे हैं। नहीं भाई इधर से कुछ गर्म हवा आ रही है, इनका मेरा ख्याल पानी का फ्लो बेहतर करे। वो सामने से ये चल रहा है, ये बंद की हुआ। अच्छा नहीं, मगर इसको भी चलाएं, इधर से गर्म हवा ये सब कर रहा। सीलिंग कर देते हैं, या जिस तरह वो आपने प्लास्टिक लगा के इसको बंद किया हुआ ना, इसको भी बंद करें ताकि ये गर्म हवा ना आए। सही, ठीक है। तो इसको बंद कर दें अगर चलाना है। वैसे तो मेरा ख्याल है बाहर आपने तरपाल लगाई हुई है। हाँ, तरपाल बाहर से लगी। हाँ, तो ये है जी, ये जो है ना पीछे पैड चल रहे हैं। ये हमारा लुमन ब्राउन में से जो सेक्शन निकले हैं ये ऐसे होते हैं कि जो डे ओल्ड पे लगता तो यही है कि ये फीमेल है, मगर ये मेल निकल आए हम, तो ये इनको हम सेक्सर कहते हैं। ये अलग कर दिए हुए हमने। ये भी 2 सेक्सर हैं। ये लुमन ब्राउन का एक्स्ट्रा मेल है। ये एक्स्ट्रा मेल ये है कि हमारे पास माशाल्लाह 13% मेल है, तो 8-9% हम मुर्गी में रखते हैं, बाकी कुछ रिप्लेस करते रहते हैं। तो ये नहीं भाई सारा ब्राउन का मेल है जी सर, ब्लैक का उस तरफ है। तो ये चूँकि सख्त जान होता है तो नईम साहब ने पैडों के करीब रखा हुआ है। पैड देखिए कंटिन्यूसली चल रहे हैं ताकि वो गर्मी को जो है ना ख़त्म कर सके। और अभी इधर इतना अच्छा मौसम है कि नहीं साहब मेरा भी दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। ये इन्होंने कवर किया हुआ
कवर इसलिए किया हुआ है कि ये पैड हमने नहीं चलाए हुए, तो ताकि बाहर से गर्म हवा ना आए। ये नहीं साहब, अंडा उठाया आपने? ये जो अंडा ज़मीन से मिला है जी, इसको हम सेपरेट रखेंगे। ये देखिए ये गंदा हो चुका है, ये कंटेमिनेटेड हो चुका है, तो ये जब हेचरी में जाएगा तो ये सबसे नीचे वाले ट्रे में लगेगा। नहीं साहब बताइएगा कितने % अंडा ये मुर्गी नीचे देती है ज़मीन पे? शुरू में था तकरीबन 1-2% था, लेकिन अभी नहीं कर रहा, अभी बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब डेली में कोई 10-15 अंडे आ रहे हैं पूरे, यानी कि शेड में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 अंडे होते हैं। 5 से 6 अंडे सिर्फ फ्लोर पे आ रहे हैं। ये जी माशाल्लाह नईम साहब शाबाश के हकदार हैं। ये भी मुर्गी की ट्रेनिंग करवानी होती है, तो ये बड़ी अच्छी जो है ना ट्रेनिंग हुई है कि अंडे जो है ना माशाल्लाह नीचे भी नहीं देती मुर्गी। तो अभी वो टीम आ रही है स्माल की तरफ जो है ना अपना करने। ये आप चेक कर रहे हैं माशाल्लाह फ्लोर कितना अच्छा है। नहीं सर कितने दिनों बाद पर साफ करते? ओए 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 जंग जंग जंग। ये लड़ पड़े है जी, या तो जायदाद का मसला या किसी ना मुर्गी का मसला। हो गई सुलह, हो गई सुलह, हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया इन्होंने। अच्छा नहीं भाई बताइएगा ये कब कितनी अरसे बाद आप जो है ना इनके नीचे से ये पर उठा देते हैं? ये पर हर तीसरे चौथे दिन जो है ना ये झाड़ू लगा कर पर जो है ना जमा तीसरे चौथे। इसी वजह से देखें ये माशाल्लाह कितना जो है ना साफ सुथरा जो है ना। अभी ये टीम आ गई है जी, स्मॉल में पहुंच गई है। ब्लैक का भी कर लिया इन्होंने, लार्ज का भी कर लिया, मीडियम का भी हो गया। स्मॉल का वजन करके आते हैं तो फिर हम जो है ना फर्दर इनका देखते हैं क्या वेट निकला। जी फार्मर एक और चीज़ जो चेक करने वाली होती है, ये इसकी ड्रॉपिंग देखें जो है ना, ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल एक ड्राई और एक स्ट्रक्चर्ड ड्रॉपिंग आ रही है। ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि मुर्गी की हेल्थ जो है ना वो ठीक है। तो एक जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि कहीं लूज ड्रॉपिंग तो नहीं आपका बर्ड कर रहा। और आपको दिखाते हैं अगर हमें किसी जगह पे नज़र आए तो माशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन अच्छी होने की, सेहत अच्छी होने की एक निशानी ये भी है कि इसकी जो है ना ड्रॉपिंग बहुत बेहतर चल रही है, क्योंकि फीड माशाल्लाह सारे इंतजाम बेहतर चल रहे हैं। ये देखें, ये देखने में तो आपको गंदी चीज़ लग रही होगी, मगर ये वो चीज़ें जो ऑब्जर्वेबल है, जो मतलब हमने देखनी होती हैं कि ये किस तरह की जो है ना हेल्थ हमारे जानवर की चल रही है। तो ये भी एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये थोड़ी सी लूज ड्रॉप है, या शायद हो सकता है पाँव वगैरह किसी मुर्गी का आने की वजह से हो चुकी हो। तो नहीं सर ये इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सर फीड तो सेट हो सकता है, फीड का स्ट्रेस है जी। ये देखें ये लूज ड्रॉप किया हुआ इसने, तो ये नहीं भाई देखें फिर ये कहीं गर्मी की वजह से क्या मसला। ये फार्मर एक और चीज़ जो फार्मर अक्सर कह रहे होते हैं कि RIR का क्रॉस करवाएंगे और आस्ट्रलाब का करवाएंगे तो लुमन ब्लैक बन जाएगा। ये देखें ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वर्ड होते हैं। ये लुमन को पता होता है कि इसमें क्या किन किन जीन्स का उन्होंने एडिशन किया हुआ। तो ये इसका मुर्गा जो बिल्कुल भी आस्ट्रलाब की कह लें कि कापी नहीं है, इसी वजह से आपके पास जो फीमेल आ रही है उसके भी कलर और निकल रहे हैं। अब आप ये चेक करें, ये पीछे हल्के हल्के ब्राउन कलर है, तो ये जेनेटिकली क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है ये लुमन जानता है ना। तो वो जो हमारे जेनेटिशियन अक्सर बैठे होते हैं वो कहते हैं जी हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, तो वो उनको चाहिए अप्लाई करें लुमन में। उनकी जॉब के जो है ना जेनेटिक डिपार्टमेंट में बड़े रोशन जो है ना वो है। उम्मीद है ये चेक करें, ये लुमन ब्राउन का जो है ना मेल है। तो असल में जो कंपनी है ना, कंपनी से कभी हम मैच नहीं कर सकते। जो हम घरों में बैठ के कह रहे होते हैं कि हम फैसले कर लें और इस तरह कर लेंगे, वैसे नहीं हो सकता। जो ये PS है 70 साल की इनकी मेहनत है, 70 साल की हिस्ट्री है लुमन की जेनेटिक्स में, फिर जाके वो ये ब्रीड बनते हैं। वाला भी ऐसे है तो यही तो एक चीज़ होती है कि उनका जो कोर कम्पिटेंसी होती है उनका रिसर्च वर्क होता है। तो माशाल्लाह ये अभी जाके अगर पहले 20 दिनों में मोर देन कह लें कि 99% सर्वाइवेबिलिटी है फार्मर्स के पास और नए फार्मर्स के पास, तो ये लुमन का रिसर्च वर्क है जो उन्होंने किया हुआ, वो कोई लीथल जीन नहीं है। तो ये है लुमन ब्लैक के जो मेल है ना, इसको कांटा मार दें, ये वो
बहरहाल क्रॉसेबिलिटी हो रही है। तो राशि में अंडे पड़े हैं, पहले भी देखे पौने 3-4। जी फार्मर्स, अभी हमने सारी रिपोर्ट निकाल ली है, नईम साहब ने हर चीज़ लिखवा दी है। तो हमारा जो इस वक्त लुमन ब्लैक का पीएस है, ये हमारी जो फीमेल है 1860 और मेल 132 है, और इनकी जो प्रोडक्शन आ रही है 1682, 1663, एवरेज जो आ रहे हैं 1677, और 90% जो है ना इसकी प्रोडक्शन आ रही है। ये वेरी कर रही है 90, 88, 91, 89, 89, 91, 91, और ये प्रोडक्शन असल में ये कि हमारी जब ये मार्च में गई थी 97.43। अभी दो वजूहात हैं इसमें, एक तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा और बर्ड उस तरह फीड इनटेक नहीं कर रहा और मातवजी हुई है बर्ड की, क्योंकि आज 9 है, 9 जून, और इस वक्त बाहर 43-44 टेम्परेचर है, तो इस वजह से भी प्रोडक्शन थोड़ी कंप्रोमाइज है। दूसरा ये कि हमारी जो फीडें होती हैं उनमें भी वो वेल न्यूट्रेंट नहीं होते, तो ये दो वजूहात हैं। और अगर हम देखें तो फीड जो कंज्यूम कर रहा है 238 किलो कर रहा है, तो 116.61 ग्राम है। हम अगर पीछे जाएं तो 18 मई को जब हमने किया था तो हमारी प्रोडक्शन 90% ही थी, मगर फीड कंजम्पशन 112 ग्राम थी। तो हमने कोशिश की 4 ग्राम फीड कंजम्पशन इंक्रीज़ करके, मगर प्रोडक्शन उतनी ही है। तो अभी नहीं साहब, आप इसी पे इसको जो है ना रखें, इससे ज़्यादा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 जून से लेके 8 जून तक कोई भी, अगर आप ये देख रहे हो, कोई डेथ नहीं हुई। उसके बाद फ़ीमेल टू मेल रेशो जो है ना, ये तकरीबन 10% के करीब नईम साहब ने रखा हुआ। अंडे का वज़न अगर देखें तो ये आया है 58.78 ग्राम, तो मतलब ये 59 ग्राम आप कर लें। तो एग टू चिक रेशो जो होती है वो 65% टू 70% होती है। मीन के इसका जो इस वक्त चूज़ा प्रोड्यूस होगा आज की प्रोडक्शन का, वो 38.21 ग्राम का होगा, और ये 58 ग्राम थी। तकरीबन 1 ग्राम अंडा जो है ना 2 हफ्तों में इंक्रीज़ किया। उसके बाद एवरेज वेट अगर देखा जाए फीमेल का तो 1813 ग्राम आया, और मेल का जो है 2530 ग्राम आया। ये पिछले से कुछ बेहतर हुआ। अब इस वक्त असल में हमें बेहतरी चाहिए नहीं है, हम चाहते हैं कि इस वक्त वेट सस्टेन रहे। 1777 ग्राम था और 2 हफ्तों में 1813 ग्राम हुआ है। तो नहीं भाई, ये 20-30 और नहीं, ये 20-30 उधर से अगर निकाले 23 और 10 33 36 ग्राम ना वज़न इंक्रीज़ हो गया फीड इंक्रीज़ करने से। तो अब इससे ज़्यादा आपने फीड नहीं करनी। और मेल का 2433 था, वो 2530 हो गया। 100 ग्राम इसका वज़न भी ऊपर चला गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पीएस गाइड अभी ब्लैक की अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम देखें तो 33 हफ्ते में लुमन ब्राउन का जो पीएस है उसका वज़न होना चाहिए 1973। फीमेल का एवरेज वज़न होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं 33 हफ्ते में 1973 होना चाहिए फीमेल का, और 2739 होना चाहिए मेल का। उस हिसाब से तो नहीं भाई, हम थोड़ा अंडर वेट ही हैं। असल में इस फेज़ में फार्मर्स होता ये है कि एक चीज़ देखनी होती है कि ओवर वेट होकर प्रोडक्शन ना कम हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो लुमन ब्राउन का लार्ज पैन चल रहा है, उसको अगर हम देखें तो उसमें 1671 फीमेल है, 135 मेल है। इसकी जो प्रोडक्शन चल रही है ऑन एवरेज 1590 अंडे दे रहा है, और ये माशाल्लाह 95% पे, 95% पे। तो दिस इज़ द गुड रेशो। अच्छा, ये 2 हफ्ते पहले 92% पे था नहीं भाई, और माशाल्लाह फीड उतनी ही खा रहा मगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है, तो दिस इज़ गुड साइन ना। पिछला भी हम इसको 113 ग्राम के हिसाब से दे रहे थे ऑन एवरेज, अभी भी 113 ग्राम है। अच्छा, मोर्टेलिटीज़ 2 हुई हैं। एक जो है 4 जून को हुई है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जर्दी टूट गई थी। वो मुर्गी कहीं सडन जो है ना झटका लगा होगा तो यॉक टूटी हुई थी। और दूसरा नहीं भाई, आप कहते हैं क्या कील खा लिया था उसने? अच्छा, उसने कील खा लिया था।
वो फार्म में से तो वो इन्फेक्शन है। और हर बर्ड का नईम साहब माशाल्लाह जो है ना पोस्टमार्टम करते हैं। इसके अंडे का वज़न जो आ रहा है 53 ग्राम आ रहा है, तकरीबन 5-6 ग्राम कम है ब्लैक से। इसी वजह से इसका जो इस वक्त चुज़ा प्रोड्यूस होगा वो तकरीबन 35 ग्राम का होगा ना, 34.3 ग्राम 6-3 का। इसकी फ़ीमेल का वज़न 1881 है, मेल का 2418 है। जो पिछले से कोई नहीं भाई, पहले था 1896 था, अब 1881 है, तो थोड़ा सा वेट इसने लूज़ किया। और 2471 था, मेल का 2418, तो मेल ने भी जो है ना रिड्यूस किया। मगर ये वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंडर वेट है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ना, तो इसमें परेशानी नहीं है। फीमेल तकरीबन इसकी 100 ग्राम डाउन है और मेल इसका तकरीबन 300 ग्राम डाउन है। तो ये अल्लाह खैर किया, अभी सर्दी में जाके जो है ना ये बेहतर हो जाएगा। उसके बाद लुमन ब्राउन मीडियम की अगर बात करें, इसकी प्रोडक्शन चल रही है 1448 ऑन एवरेज अंडे हैं, 87% है और 190 ग्राम फीड खा रहा है टोटल, 107 ग्राम खा रहा है जो है ना एवरेज। तो इसकी पहले थी 84% ही थी प्रोडक्शन। अच्छा नहीं भाई, ये माशाल्लाह अच्छी चीज़ हुई है कि 89% तक ये प्रोडक्शन टच हुई है, मगर ऑन एवरेज 87 है जो 84 थी। 3% प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है मगर फीड सेम ही खा रहा, तो दिस इज़ गुड साइन माशाल्लाह जो है ना। और ये मेरा ख्याल अभी पीक अचीव करेगा। तो इसका अभी ये फीड छोड़ रहा है, आप बता रहे थे मीडियम नहीं स्मॉल छोड़ रहा था जी का। और इसकी 1-2% ना प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सकती है अगर आप थोड़ी सी फीड इंक्रीज़ करें। इसकी भी 3 मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, ईटन लीटर और लीवर प्रॉब्लम। अच्छा, जिगर का क्या मसला आ रहा है? जिगर का पहले फीड में स्ट्रेस था, उस वजह से जो है ना जिगर का इशू शुरू हुआ है। अच्छा, एक को कह रहे हैं जी जिगर का मसला आया और 2 ने तो खा ली थी। तो खाने की वजह क्या हो सकती है? नहीं सर इस बात को कैल्शियम की कमी हो जाए ना, वो नीचे से जो है ना मसाला खाना शुरू कर दिया। तो कोई चिप्स वगैरह डालनी थी? चिप्स डाली है, उसके बाद कंट्रोल हुआ है काफ़ी। ठीक है। अभी कोई विटामिन वगैरह चलाए। इसका भी मेल 8% चल रहा है, लुमन लार्ज का भी 8% चल रहा था। इसके अंडे का वेट भी 53 ग्राम आ रहा है और इसकी फ़ीमेल 1940 है और मेल 2475 है। अच्छा, इसकी जो फीमेल है तकरीबन 60 ग्राम पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू मीडियम ना लार्ज, और मेल भी तकरीबन पॉजिटिव है। इसका चूज़ा भी 35 ग्राम का इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद आते हैं हम स्मॉल की तरफ। स्मॉल का चूँकि आपसे जिक्र किया कि स्मॉल में से सीपी में जाते रहते हैं और सीपी में से इसमें आते रहते हैं। इसके अंडे का जो है इस वक्त 1040 एवरेज अंडा आ रहा है और 80% प्रोडक्शन है, 80%। तो ये नहीं भाई, पहले पिछले 2 हफ्ते पहले तो 87% थी। ये एक तो फीड भी इसने कम की है 3 ग्राम, तो इसकी क्या वजह? इसमें से कुछ वर्ड्स ICU में गए हैं 20-22। ठीक है। तो बाकी है कि बीच में इसने फीड छोड़ दी थी, मेडिसिन चलाई, उसके वजह से भी थोड़ा सा फीड बेहतर हुआ है। हाँ, इसमें भी एक बर्ड मरा हुआ पिछले पूरे हफ्ते में और उसने भी वही तो ही खाई है। तो इसका नहीं भाई कोई कराएं, सिरका वगैरह चलाएं। फीड इसका चूँकि प्रोडक्शन इसलिए कम है कि इसने जो है ना अपना फीड ही कम की हुई है। और इसका भी जो अंडे का एवरेज वेट है 53 है, 35 ग्राम ही तकरीबन 34.50 चूज़े का वज़न होगा। और इसकी मुर्गी 1908 ग्राम एवरेज वेट है और मुर्गे का 2420 ग्राम। तो नहीं भाई माशाल्लाह जो है ना थिंग्स आर गोइंग वेल। 33 हफ्ते के मुताबिक जो है ना हमारी प्रोडक्शन 2-3% कम है। इसकी तो ठीक है, ब्लैक की और लार्ज की भी, लार्ज की तो माशाल्लाह बेहतर चल रही है उनके भी स्टैंडर्ड से। तो आप कोशिश करें कि जो है ना इसको जो है ना 33 हफ्ते में वो कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ एग जो है ना वो आनी चाहिए 96%। लुमन लार्ज तो ठीक चल रहा है, ब्लैक कुछ 1% कम है, उसका गर्मी और ये सारे मामला समझ आ रहे हैं। बाकियों को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, इनकी फीड इंक्रीज़ करें ताकि बेहतर हो, और शमाल पे ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी दिस इज़ ओवर मैनेजमेंट ऑफ 33rd वीक 33 हफ्ते की। तो इसको डॉक्यूमेंट करने का मकसद था कि आपको भी पता चलता रहे कि आपके पास जो चूज़ा आ रहा है उसके लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट्स कर रहे हैं।
बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह आप बात सुनिएगा बेटा, इधर आइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप तक इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। बेटा ये लेके आइएगा ज़रा ये कैमरे के सामने। ये अभी आप बोरी क्यों डाल के लाए हैं? नहीं जी, ये दरवाज़ा बंद कर दें। ये अभी हमारी इस वक्त जी 4 बज रहे हैं, 3:45 4 बज गए हैं। तो ये अंडे लेके आए हैं, तो ये बोरी डाल के लेके आए हैं। तो नहीं साहब ये बताइएगा क्यों बोरी डाली हुई है? सर बाहर सूरज होता है धूप की वजह से, जरा कि डायरेक्ट धूप अंडे पे ना पड़े। कि असल में ये है कि हाउस में टेम्परेचर चल रहा है 18-19 और एग रूम में भी 18 चल रहा। तो ये जब हाउस से लेके आते हैं तो वो ताकि इसको धूप और डायरेक्ट हीट ना पड़े तो ऊपर इन्होंने इंसुलेशन बोरी बना ली है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो मतलब फॉलो करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए। तो वेल डन बेटा, अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं था आपकी टीम माशाल्लाह बड़ी ट्रेंड है। तो फार्मर्स आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक एक अच्छा आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।